नमस्कार सभी को। जैसा कि बिहार डीएलएड 2026 का जो है ना एग्जाम आपकी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आपके मन में एक बहुत बड़ा डर पैदा है कि सर एग्जाम सेंटर पे क्या-क्या लेकर जाए, एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें और किस तरीके से एग्जाम दें और एग्जाम हॉल में हमें क्या-क्या सोचना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन जो है ना आपके मन में काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको बेचैनी हो रहा होगा, डर भी लग रहा होगा कि सर लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, पता नहीं एग्ज़ाम कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो उन सभी का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको एक-एक बातें सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, उससे पहले जो भी अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में जब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता होगा, सर एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले जो महत्वपूर्ण सूचना वो क्या करना। तो देखिए एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा। ठीक, एडमिट कार्ड कैसे निकलवाना ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी यहाँ पे गलती कर चुका है। देखिए एडमिट कार्ड में अगर बात किया जाएगा तो एक होता है, अगर बात किया जाएगा एक होता है ब्लैक, एक होता है रंगीन। तो आपको ब्लैक एडमिट कार्ड नहीं निकलवाना, ऐसा नहीं कि एकदम से व्हाइट जो है ना ब्लैक वाला निकलवा लिए, सस्ता पड़ रहा था 5 रुपया निकलवा लिए, नहीं आपको रंगीन निकलवाना। 10 रुपया लगेगा लेकिन आपको रंगीन निकाल के जाना है, ये ब्लैक वाला आपको नहीं निकालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, आप जो है ना एडमिट कार्ड पे जो है ना आप जो है ना वो क्या कहते हैं पन्नी नहीं चढ़ाना। ठीक है, वो जो आप पन्नी वन्नी चढ़वा देते हैं एकदम से बढ़िया सजा देते हैं, वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा तो वहाँ पे सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड लेंगे वहाँ पे अपना वो सिग्नेचर वगैरह सब करेंगे, आपका मुहर वगैरह लगवाएंगे या फिर आपसे सिग्नेचर वगैरह करवाएंगे, तब जाके के उस एडमिट कार्ड का वैल्यू होता है, तब जाकर के जो है ना उस एडमिट कार्ड का वैल्यू होता है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसलिए जैसे ही आप एडमिट कार्ड निकालिएगा रंगीन, सेम वही एडमिट कार्ड लेके आपको जाना है एग्जाम हॉल में। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप जो है ना 2 से 3 एडमिट कार्ड निकलवाइए। कितना? 2 से 3। एग्जाम सेंटर पे एक ही लेके जाना है, लेकिन आपको 2 से 3 एडमिट कार्ड निकालना है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब आपका एडमिशन होगा ना और काउंसलिंग जब कीजिएगा ना तो वहाँ पे फिर से अलग एडमिट कार्ड मांगा जाता है। ठीक है, और बहुतों बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड जमा ले लिया जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम बोले कि 2 से 3 एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ठीक, तो एडमिट कार्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आप जो है ना एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप जो है ना आधार कार्ड लेके चले जाइएगा। आधार कार्ड में बात किया जाएगा तो ओरिजिनल आधार कार्ड, डुप्लीकेट नहीं, टू कॉपी नहीं, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके चले जाना है। आपके सर मेरे पास अगर आधार कार्ड नहीं हो या फिर आधार कार्ड में नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है, तो क्या करें उस सिचुएशन में? अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके चले जाइए, नहीं तो वोटर आईडी कार्ड है उसको लेके चले जाइए। आपका सर वो भी नहीं है तो 10th का मार्कशीट है ना, 10th का मार्कशीट लेके चले जाइएगा ओरिजिनल, तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी के पास आधार कार्ड होगा ही होगा, इसलिए आप आधार कार्ड एक आइडेंटिटी तौर पे ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, उसके बाद आपको जो फोटो लेके जाना है। आपका सर फोटो वहां पे लगता है क्या? देखिए लगता है नहीं लगता वो बात की बात है, लेकिन फोटो लेके जाना है, वो भी 2 पीस फोटो लेके जाना है। प्रयास कीजिएगा वो फोटो लेके जाने का जो आप फॉर्म भरते समय आपने दिया था, क्योंकि कई बार होता है क्या आधार कार्ड में जो आपका बच्चा बच्चा वाला जो फोटो रहता है और वहां पे जो देखने में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती है, तो आपसे जो आइडेंटिटी के तौर पे फोटो भी मांगा जाता है, तो इसलिए आपको फोटो भी लेके चले जाना। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो आपको पेन भी लेके जाना। देखिए हालांकि ऑनलाइन एग्जाम जो होता है ना तो बहुत सारे एग्जाम में पेन की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अंदर में ही आपको पेन दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पेन नहीं दिया जाता, आपको अपने साथ में पेन लेना है, वो भी आपको 2 पेन लेना है। एक ही कलर का 2 पेन ले लीजिएगा। हालांकि वहाँ पे पेन का ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप रफ काम के लिए पेन लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वो होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा? तो देखिए आप अगर बात किया जाए सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल जाइएगा तो सबसे पहले अगर बात किया जाएगा एग्जाम हॉल जाने से पहले एक बात और जान लीजिएगा कि आपको एकदम से जो है ना एकदम से ये नहीं कि सज धज के जाना। लड़की लोग खास करके एकदम से नकमुनी पहन लेगी, तो कान में बालियाँ एकदम से पहन लेगी और डुप्लीकेट सोना का नहीं, और उसका लिपस्टिक विपस्टिक लगा करके तब जाएगी एग्जाम देना। एकदम से ड्रेस ऐसे एकदम से पूरा का पूरा लगेगा जो झालर टाइप का नहीं है, पूरा फ्रॉक व्रॉक पहन के जाएगी, तो वो सब पहन के नहीं जाना। बिल्कुल अगर बात किया जाए सिंपल ड्रेस में जाना है, कोई एकदम से ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करना है, क्योंकि यहाँ मेकअप मायने नहीं रखता है, यहाँ आपका रिजल्ट मायने रखता है। जब आप रिजल्ट दीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई साहब सबके चेहरे पे निखार आ जाएगा और उसकी खुशी अलग होती है। ठीक है, और बात किया जाएगा जितना भी लोहा
यानी कि अगर बात किया जाएगा लोहा लक्कड़ का सामान, मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि ये सोना चांदी का जो आप लोग झुमका वगैरह पहनते हैं, ये सबको खोल के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में होता है क्या है, ये सब खुलवा लिया जाता है, नकमुनी वगैरह से सारा कुछ खुलवा लिया जाता है, ठीक है, तो वो सब आप पहन के नहीं जाइएगा, बिल्कुल सिंपल में जाइएगा, और प्रयास कीजिएगा जितने भी लड़का या फिर लड़की लोग हैं, सिंपल ड्रेस यानी टी शर्ट वगैरह पहन के चले जाएगा, हाफ शर्ट वगैरह सब पहन के चले जाएगा, बेस्ट रहेगा, जींस वगैरह पहन लिए सिंपल ड्रेस में, और चप्पल पहन के जाना है, जूता नहीं, क्योंकि वहां पे नहीं तो खुलवा लिया जाएगा, उसके बाद आराम से वहां पे जाना, ठीक है। जब आप एग्जाम सेंटर पे जाइएगा, आपके सामने क्या होगा, आप एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ और पेन वगैरह सब लेके जब आप वहाँ जाइएगा, तो बैग वगैरह वहाँ पे रखने का व्यवस्था रहता है। सबसे पहले आपको जो है ना गार्ड क्या करेंगे, चेक करेंगे कुछ आपके सामने है भी, तो यानी कि जैसे कि घड़ी वगैरह सब नहीं पहन के जाना, इलेक्ट्रिक कोई भी सामान आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और बात किया जाए रुपया का, तो रुपया अगर बात किया जाएगा तो सिक्का लेके नहीं जाना, रुपया में जो खुला रुपया था ना सिक्का, वो लेके नहीं जाना। हाँ, रुपया जो है ना कागज वाला रुपया आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई जो है ना दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो सब ले लीजिएगा, आराम से आप सेंटर पे जाइएगा, तो फिर उसके बाद जो है ना आपको मशीन से चेक होगा कहीं आपके सामान धातु वाला कोई तो सामान नहीं है, अगर धातु वाला आप कुछ भी पहने हैं तो वो खुलवा लिया जाएगा, तो इसलिए आप पहले से घर से खोल के जाइए, ठीक। फिर उसके बाद जैसे आप अंदर प्रवेश कीजिएगा, तो आपको बोला जाएगा कि आप अपना अटेंडेंस बनवाइए, तो आप क्या जब वहां पे जाके अटेंडेंस बनवाएगा, अंगूठा लगाइएगा, आपका चेहरा का पूरा अटेंडेंस बनेगा, तब वेरीफाई होगा, फिर आपको जो है ना, आपको जो है एक नंबर दिया जाएगा, बोला जाएगा इस नंबर पे जाके आप कंप्यूटर पे जाके बैठ जाइए। फिर कंप्यूटर के सामने क्या करना है, 1 घंटा पहले बुलाया जाएगा, तो कंप्यूटर के सामने वहां बैठे रहना है। और हाँ, वहां जो गार्ड होता है ना, वो गार्ड आपकी सेवा के लिए होता है, आपको मारने के लिए नहीं होता है, आपकी सेवा के लिए होता है, तो आप उससे बड़े हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो गार्ड से आप पूछ सकते हैं, अपने मन से कोई छेड़खानी नहीं करना। अब अगर बात किया जाएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, तो देखिए जाए, देखिए जब वहां पे कंप्यूटर के सामने सारा कुछ आएगा, तो वहां पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट करने का आता है, ठीक है, कुछ नहीं होता, हम जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा सर हम आज तक कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं है, तो एग्जाम कैसे देंगे, अरे वहां पे माउस ऐसे ऐसे करने आता है ना, माउस, ठीक है, और कंप्यूटर पे देखते हैं तीर ऐसे ऐसे होता होगा, आप लोग ऐसा तीर ऐसे ऐसे होता है, तो वही तीर जो माउस है ना, अगर बात का ऐसे ऐसे कीजिएगा तो तीर चले जाता है, वहां पे आपके सामने 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, तो तीर को जैसे जैसे कीजिएगा, ठीक है, आप लोग की भाषा में तीर को जैसे जैसे कीजिएगा वो ऐसे वैसे होगा, तो उस तीर पे जाकर के आंसर को क्लिक कर देना, ठीक, और सबमिट करते चले जाइएगा, हर एक क्वेश्चन को सबमिट कीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते चले जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, वहाँ एक विद्यार्थी गलती करता है क्या, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पहले ही आप लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक, ताकि सारा क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पहले ही वहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि सारा क्वेश्चन हिंदी में आएगा। अगर समझ में नहीं आएगा सर हिंदी और इंग्लिश कैसे सेलेक्ट करना है, तो आप जो है वहाँ पे जो रहते हैं तो आपकी सेवा में, उनसे आप पूछ लीजिएगा, आराम से वो बताएंगे, ठीक। और रफ करने के लिए आपको पेज दिया जाएगा, आपके पास पेन होगा तो आप रफ वहां पे कर सकते हैं, और आंसर आपको डिस्प्ले पे टिक करते जाना है, सबमिट करके आगे बढ़ते चले जाना है। अब यहाँ पे हम जानते हैं आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पहले जो है ना कौन सा पोर्शन का जो है ना क्वेश्चन बना, पहले जीके का बनाए कि मैथ की, पहले रीजनिंग इंग्लिश क्या बनाए, तो देखिए सबसे पहले आप जो है ना जो जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन सबसे पहले बनाइएगा। ऊपर में जो है ना ये रहता है कि आप इंग्लिश पे कीजिए तो इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, हिंदी पे कीजिए तो हिंदी क्वेश्चन आएगा, जीके पे कीजिए तो जीके क्वेश्चन आएगा, तो ऊपर में जो है ना जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले वहां सेलेक्ट करते जाइएगा और बनाते चले जाइए। और हाँ, एक बात का याद कीजिएगा, जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आप 2 राउंड में, कम से कम 2 राउंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक ही राउंड में, ऐसा नहीं कि एकदम से लिए आप बनाते हुए चल गए, नहीं, बनाते हुए नहीं जाना, आपको जो है ना 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस बात का आप लोग जो है ना बढ़िया तरीके से याद रख लीजिएगा। पहला राउंड में क्या करना है, फर्स्ट राउंड में अगर बात किया जाएगा तो फर्स्ट राउंड में आपको ये प्रयास करना है, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर जान रहे हैं, जो भी क्वेश्चन का 100% एकदम जाना, हाँ हाँ यही है, बिहार की राजधानी का पटना एकदम 100% है, तो उस क्वेश्चन को रंगाते हुए आगे बढ़ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते गए, बनाते गए। टोटल 120 क्वेश्चन आता है। हम ये मान के चलते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो 120 क्वेश्चन में फर्स्ट राउंड में आपने 60 क्वेश्चन को मान के चलते आप 60 क्वेश्चन बना दे। कितना अगर बात किया जाएगा आप 60 क्वेश्चन बना दिए फर्स्ट राउंड में। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड में बनाना, यानी कि पूरा बना लिया 120 तक, तो अब आपको सोचना है कि अब जो मेरे पास समय बचा है ना, आधा ही क्वेश्चन बनाने के लिए बचा, क्योंकि 60 बना लिए, 60 ही आपके पास बचेगा। सेकेंड राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में आपको
फिर से क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। अब जो क्वेश्चन बना चुके हैं उसको नहीं पढ़ना, जो क्वेश्चन बचा हुआ वहाँ पे दिखाएगा, वहाँ पे रेड कलर से दिखाएगा वो बचा हुआ, ठीक है। और जिसको बना दीजिएगा वो ग्रीन कलर दिखाना शुरू कर देगा, ठीक। तो अगर बात किया जाएगा जो बचा हुआ रहेगा रेड कलर पे क्लिक करते जाइएगा, और बात किया जो क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसको बनाने का प्रयास कीजिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। अगर नहीं बन रहा है, अगर नहीं भी बनेगा तो उसको तुक्का मार करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। उसको क्या करना, तुक्का मार के आगे बढ़ जाना। अब तुक्का कैसे मारा जाता है इसको लेकर अगर बात आप लोग कमेंट कीजिएगा 100 कमेंट, तो हम तुक्का मारने वाला वीडियो अलग से शूट करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना आपको, तुक्का मार के यानी कि तुक्का मार के आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखना है 120 का 120 क्वेश्चन बनाना है, और सेकंड राउंड में आपको कितना 60 क्वेश्चन बना देना है। और इस तरीके से आप क्या कीजिए 120 का 120 क्वेश्चन आपको सोल्व करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, याद रख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और समय आपका डिस्प्ले पे चलता रहेगा, आप समय देखते रहिएगा, ठीक है। इस बात को याद कर लीजिएगा। और ये सब आपको और कहीं भी कुछ गलती नहीं करना, हर जगह सबमिट करते चले जाना है। और घबराने का तो बिल्कुल बात नहीं है, कुछ भी नहीं घबराना, ठीक है। आराम से, क्योंकि वहां पे जो गार्ड होता है उसको रुपया ही मिलता है ये सारा कुछ बताने के लिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुरंत जो है ना पूछ लीजिएगा। हाँ, एक चीज जान लीजिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम बीच में बाथरूम जाए कि नहीं जाए, तो बाथरूम जाने के लिए बीच में नहीं दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। इसलिए जिसको भी जाना होगा पहले ही चले जाइएगा, मुंह वगैरह सब जो भी धोना होगा धो लीजिएगा। उसके बाद पानी वानी जिसको पीना होगा व्यवस्था था, पानी वानी पी करके उसके बाद आराम से बैठ जाना है। और उसके जब एग्जाम स्टार्ट होना है तो एकदम ध्यान आपका जो कहाँ होना चाहिए, आपका डिस्प्ले पे, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, आगे बढ़ते चलेना। चोरी करने का प्रयास नहीं करना है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहेगा, चोरी करने का जैसे ही आप झांके बगल में तो हो सकता है आपका सिस्टम ही बंद कर दिया जाएगा। वैसे भी चोरी करने से बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप में जो क्वेश्चन रहेगा बगल वाले में वो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे रहेगा, तो कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे बात को ध्यान रखिएगा और बात कीजिएगा। और तो आपको सारा कुछ तो बता दिए, जो कुछ क्या करना था नहीं करना था। इस तरीके से अगर आप एग्जाम देते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम दे के आइएगा तो नर्वस नहीं होना है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको याद रहेगा, जैसे कि लग रहा है कि नहीं हमको कुछ क्वेश्चन याद है, तो आप क्या कीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75495986, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है ना जो भी क्वेश्चन याद होगा उस क्वेश्चन को आप लोग सेंड कर दीजिएगा। हम एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे करवा देंगे। तो इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम एनालिसिस में देख लीजिए यहाँ पे कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ठीक है। और एक बात चले, जितना पढ़ाए वहीं से क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अभी भी बोल रहे हैं क्वेश्चन वहीं से रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आसान बनाना है और बाद में हार्ड बनाना, ठीक है। जो नहीं बनना है वो बाद में तुक्का मार के आगे बढ़ते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 120 का 120 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। उम्मीद करते हैं जो कुछ भी एग्जाम जाने से पहले जो कुछ भी आपके अंदर होना चाहिए वो सारा कुछ। और हाँ, जिसका 2-3 दिन के बाद एग्जाम है वो सोच रहा अभी क्या करे, तो वो क्या कीजिए ध्यान से सुनिएगा। जिसका 2-3 दिन के बाद एग्जाम है उसके लिए बेस्ट सजेशन दे रहे हैं। जैसे कि आपका एग्जाम का टाइमिंग दिया होगा, जैसे कि मान चलिए आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, 2 बजे से लेकर के अगर बात किया जाएगा तो 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपका एग्जाम है, ठीक है। 2 बजे 4:30 बजे तक एग्जाम है, ठीक है। जैसे कि आप मान लेते हैं तो आपका एंट्री टाइम 12:30 बजे से ही है, 12:30 बजे से है। तो आप 12:30 बजे से 4:30 बजे तक, समझ में आ रहा है कितना घंटा हुआ आपका? ये 12:30 से 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, मतलब 4 घंटा। आप 4 घंटा उस हॉल में बैठे रहिएगा, ठीक है। आप बोलो यस सर। इसके लिए बात किया जाए, या फिर 3 घंटा आप तो कम से कम बैठे रहेगा, आप बोलो यस सर जी। तो इसलिए आपको क्या करना है, जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, जिस शिफ्ट में जिस टाइम में एग्जाम है, जैसे कि 2 से 4:30 है, तो आप क्या कीजिएगा अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक इसी टाइम में प्रैक्टिस सेट लगाना। कितना क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना। आपका सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट करता क्या है, उस टाइम में उसको सोने का आदत होता है, और पता चलता है एग्जाम हॉल में गया, अब पता चला उस समय उसको नींद आ रहा है, तो पता चला कि वो एग्जाम सोल्व क्या करेगा, पता चला उसको तो नींद आ रहा है, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो जो टाइम आपका एग्जाम का जो टाइमिंग रखा गया उस टाइम में आप विगत जितना भी टाइम बचा हो वहां पे प्रैक्टिस सीट लगाइए। तब क्या को जानते हैं, जैसे ही 2 बजेगा आपका दिमाग बोलेगा रे बाबू पढ़ने का टाइम हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपका दिमाग तेज काम करेगा। तो अब पता चला एग्जाम हॉल में जाइएगा, उसी टाइम में क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग पूरा फास्ट काम करेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ते चले जाइएगा, ठीक है। तो ये काम कर लेना, ये सीक्रेट मंत्र है, कोई नहीं बताता, ये सब बात याद कर लीजिएगा। और हाँ, एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधा से 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, बेस्ट रहेगा। जिसका दूर में सेंटर दिया है आप होटल लेकर रह जाइएगा। और
एग्जाम से पहले का जो रात होता है, सवेरे सो जाइएगा, भरपूर नींद लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना, भरपूर नींद लेना है, कहीं कोई क्लास नहीं करना उस रात को, ठीक है। भरपूर नींद लेना है और सुबह सवेरे जग कर बढ़िया तरीके से खाना पीना खा लीजिएगा और हल्का खाना खाना, ठीक है। और दही खा लीजिए, कोई ठंडा चीज खा लीजिए, या तो जूस पी लीजिएगा या फिर दही खा लीजिएगा या फिर जो है ना, हाँ, लस्सी पी लीजिएगा। ये सब ठंडा चीज थोड़ा जो है ना खा पी लीजिएगा, तेल वाला पदार्थ नहीं खाइएगा और उसके बाद एग्जाम देने के लिए जाइएगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा भूखा भी नहीं रहना है और ज्यादा खा के भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं खा के गए पहले एग्जाम से मारे ढकार मारे, नहीं, पता लगा अरे एग्जाम देने आया कि खाने के लिए आया, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तब आपका दिमाग काम करेगा, ज्यादातर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझे होंगे कि एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले आपको क्या क्या करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए और क्या बातों को रखनी चाहिए, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। ये सब बहुत बड़ी वाली बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी मोरिया सर यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।